टेरी में डीडीए की फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम आ रही है और उसके अंदर का एलआईजी फ्लैट जो करीब 14 से 30 लाख के बीच में आ रहा है। और वहीं पर हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत हरियाणा मतलब गुड़गांव के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं। ये अपार्टमेंट फरीदाबाद के अंदर भी हैं। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में इसमें बहुत इन्वेस्टर्स ने यहाँ लिया, बहुत एंड यूजर्स ने यहाँ लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम का बेनिफिट भी लोगों ने लिया। जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, उनको कहीं हद तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत एक करीब 2.5 लाख के आसपास की सब्सिडी भी मिली, जो कि इंटरेस्ट पार्ट के ऊपर, तो उसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। और अब दिल्ली के अंदर डीडीए की भी स्कीम आ रही है। तो किस तरह से डीडीए की जो फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम 2023 है हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग से किस तरह से कंपैरिजन की जा सकती है, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा कि आप दिल्ली की स्कीम जो डीडीए की है इसको हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग से कंपेयर करके हमें बताइए, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ये स्कीम कौन सी बेहतर है। तो आज मैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। एक एक आस्पेक्ट जो आपको दोनों प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करा पाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप डीडी स्कीम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो आप अच्छा सुनकर प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते टाइम आपकी समझ बूझ ज़रूर काम करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। लोग अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं, पर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं ना? अगर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं रेगुलर लेके आऊँगा। तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको कहीं भी ठगा हुआ नहीं होने दूंगा, आपको हर चीज़ से पूरी तरह से अवेयर रखूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट्स में हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 जो हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स को लेकर आई हुई है, जिसमें 1 BHK के ऑप्शंस हैं, और डीडीए की एलआईजी फ्लैट्स, इनमें क्या कंपैरिजन है ये बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से मैं फिर से पहले आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और रेगुलर मेरे पास ऐसे वीडियोस आते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में बहुत लंबा है, 2004 से मैं रियल एस्टेट में हूँ और हम लोग तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। यूट्यूब पे वीडियो डालना मैंने करीब 7-8 महीने से डालना शुरू किया है और बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने डालना शुरू किया है। तो लोगों का कहना ये था कि हमारी नॉलेज, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर किया जाए। इसी तहत हमने वीडियो डालने शुरू किए हैं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब हम इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला साइज, हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का जो साइज है वो करीब 350 से लेकर 400 स्क्वायर फीट का है, और यहीं दिल्ली डीडीए का साइज 450 स्क्वायर फीट का है। मतलब करीब 50 से 100 स्क्वायर फीट का साइज़ में डिफरेंस। दिल्ली का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। और हरियाणा के अंदर जो प्राइस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आज की डेट में करंट प्राइस जिसे अथॉरिटी मॉनिटर करती है वो है 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और ये प्रॉपर्टी आपको 17.5 से लेकर 20 लाख के बीच पड़ती है। वहीं डीडी की जो स्कीम है वो 14 से 30 लाख है। मतलब द्वारका के अंदर जो फ्लैट आएंगे वो थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन नरेला के फ्लैट्स करीब आपको 14, 15, 17 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। तो द्वारका में एग्जैक्ट क्या प्राइस आया वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद पता लगेगा, तो उससे आप रेट में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है उसे जब अथॉरिटी निकालती है अपनी TCP haryana.gov.in वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होता है। यहाँ अगर बालकोनी अलग से उस यूनिट के अंदर है तो डेवलपर 1,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अप टू 100 स्क्वायर फीट तक की बालकनी का चार्ज कर सकता है। अगर इससे बड़ी बालकनी बनाई है तो डेवलपर उसका चार्ज नहीं कर सकता है। फिर एकोमोडेशन की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी 1 BHK है, और दिल्ली डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंदर जो LIG फ्लैट्स होते हैं ये भी 1 BHK है। अब बात करते हैं लेआउट की।
हरियाणा के अंदर एक रूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, उसी ड्राइंग रूम में साइड में थोड़ा सा किचन का भी एरिया होता है। अगर फ्लैट का साइज़ छोटा है तो, अगर साइज़ बड़ा है तो किचन कईयों में अलग से भी होता है। एक वॉशरूम और एक बालकनी का प्रोविज़न इसके अंदर होता है। कई बार अपार्टमेंट के साथ 2 बालकनीज भी होती हैं। तो यहीं अगर डीडीए की बात करें तो डीडीए के जो पुराने फ्लैट थे उसमें एक रूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, बालकनी, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पीछे जो डीडीए ने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली थी जिसमें न्यू एलआईजी जिसे कहा था, वो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट को कन्वर्ट करके एलआईजी फ्लैट करके बेच दिया गया था। तो वो जो स्कीम थी उसके अंदर एक रूम, एक किचन और एक वॉशरूम, मतलब दोनों को अलग अलग किया हुआ है। तो इस चीज़ का प्रोविज़न रखा गया था। तो इस बार जो स्कीम आ रही है वो ओल्ड जो डीडीए के फ्लैट्स बने हुए हैं उस हिसाब से मतलब करीब 450 स्क्वायर फीट का आपका एलआईजी का फ्लैट होने वाला है। पोजीशन टाइम, जब स्कीम नहीं खुलती है तो करीब 4 साल का टाइम लगता है जब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कंसीव करता है और पोजीशन के बीच में। और अभी जो डीडीए की स्कीम है वो रेडी टू मूव आ रही है, उसमें मैक्सिमम जगह पे पोजीशन रेडी है। बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कहीं कहीं वेट भी करना पड़ेगा तो 4 से 6 महीने के बीच होगा। तो जब एग्जैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी तो आप उसको कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ प्राइस फैक्टर है जो कि अभी तक बचा हुआ है। जो एग्जैक्ट प्राइस एरिया का आएगा जहाँ प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उससे आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो रेडी टू मूव ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो 20 से 30 लाख में हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत रेडी टू मूव अपार्टमेंट मिल जाते हैं। यहीं पर 40 से 50 लाख के बीच में सेकेंडरी मार्केट में डीडीए के फ्लैट्स आपको मिलते हैं। आज आप सेकेंडरी मार्केट में लेने जाएंगे तो सेक्टर 11, 13 और 14 में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र की। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी ली है तो आपको उस प्रॉपर्टी को रिटेन करना है और रिटेन के 1 साल के बाद आप उसे बेच सकते हैं। वहीं डीडीए के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है, मतलब जिस नाम से आपकी अलॉटमेंट हो रही है उसी नाम से कन्वेंस डीड भी बनेगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हरियाणा के अंदर पोजीशन के 1 साल के बाद आप बेच सकते। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस की। एज़ पर पॉलिसी 5 ईयर तक की मेंटेनेंस डेवलपर को करनी है। वो बात और है कि डेवलपर करना चाहते नहीं है, कहीं ना कहीं अलग से घुमा के चार्जेस वसूल लेते हैं और कई ग्रुप हाउसिंग्स के अंदर अच्छा खासा मेंटेनेंस जो होम बायर्स हैं उनको पे करना पड़ रहा है। वहीं डीडी के अंदर आरडब्ल्यूए मेंटेन करती है और करीब करीब एक फ्लैट का 500-600 रुपये जो है फ्लैट का पर फ्लैट के चार्जेस वसूले जाते हैं। तो यहाँ मेंटेनेंस दिल्ली के अंदर थोड़ा सा रिजनेबल दिखती है। हरियाणा में अगर पॉलिसी में थोड़ी सी क्लैरिटी आए तो यहाँ शायद लोगों को मेंटेनेंस कम पड़े, क्योंकि 5 साल तक डेवलपर को मेंटेन करना है। पॉलिसी के अंदर कुछ लूप्स हैं, उसका डेवलपर बेनिफिट उठाते हैं और मेंटेन नहीं करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में कहाँ कहाँ दिक्कत है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा। हर क्लॉज के तहत कहाँ कहाँ चीज़ें लैक कर रही हैं वो क्लैरिटी आपको उस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। कार पार्किंग, हरियाणा के अफोर्डेबल हाउसिंग में जो अब नए अपार्टमेंट्स निकल रहे हैं उसमें कार पार्किंग का भी प्रोविज़न है। डेवलपर उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू के 5% के बराबर वसूल सकता है। तो आपको कार पार्किंग हरियाणा के अंदर अब मिल रही है, लेकिन डीडी के अंदर ऐसा कोई कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। ग्रीन स्पेस की बात करें तो ग्रीन एरिया हरियाणा के अंदर भी आपको मिल जाता है और दिल्ली में भी ग्रीन एरिया का प्रोविज़न सफिशिएंट होता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हरियाणा के अंदर चूँकि पॉलिसी के प्राइस अलॉटमेंट सब अथॉरिटी गवर्न कर रही है, उसे मेंटेन कर रही है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी निगरानी अथॉरिटी रखती है। लेकिन डीडीए के अंदर अब तक पीछे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं। क्या आपने भी वो इश्यूज़ फेस किए हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हरियाणा के अफोर्डेबल हाउसिंग में हैं तो आपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किस टाइप के इश्यूज़ फेस किए हैं वो बताइए, और अगर आप डीडीए में आपने प्रॉपर्टी ली है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज़ कैसे कैसे आपने फेस किए हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स जो इसको देख रहे हैं, जो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनको भी कंपैरिजन और बेटर मिल पाएगा।
प्रोजेक्ट वाइज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का उनको भी आइडिया मिल पाएगा। वैसे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्निक के ऊपर आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करीब करीब अब अफोर्डेबल हाउसिंग की भी हरियाणा के अंदर ठीक है। 100% मैं नहीं कहूँगा, सारे के सारे एक जैसा नहीं होता है, लेकिन करीब करीब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप हरियाणा की दिल्ली डीडीए से थोड़ी बेटर देखेंगे। पर डीडीए अब नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, चेंजेस किए हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डीडीए की भी इम्प्रूव हो गई है। फिर बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन डीडीए की जो स्कीम है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली लोकनायकपुरम, द्वारका या फिर नरेला के अंदर। तो आप जिस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं उस प्रॉपर्टी की लोकेशन को हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग से कंपेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोकेशन 3 है। तो मैं एग्जैक्ट कंपैरिजन आपको हर लोकेशन का तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन करीब करीब आपको कंपैरिजन अलॉटमेंट फाइनल जो प्रॉस्पेक्टस आएगा उसमें मिल जाएगा। और उस प्रॉस्पेक्टस को देखने के बाद प्राइस के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें कहाँ बेनिफिट मिल सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं तो आपके लिए कम्यूट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। वहीं अगर डीडीए की हाउसिंग स्कीम में आपने लिया है और आप दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए कम्यूट करना इजी हो जाता है। तो आपकी जो काम करने की पोजीशनिंग है, लोकेशन है जहां आप जॉब कर रहे हैं, उससे आपकी कितनी दूरी है ये भी आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। हाइट की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर करीब करीब 12 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होती है। वैसे कुछ ऐसे भी ग्रुप हाउसिंग्स हैं, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग्स, जिनमें हायर फ्लोर्स भी हैं, लेकिन करीब करीब 12 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग होती है। और दिल्ली के अंदर जो ये स्कीम है वो G+3 और G+4 फ्लोर्स होते हैं। मतलब दिल्ली की हाइट कम है। लिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दिल्ली के LIG फ्लैट्स में आपको लिफ्ट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि G+3 और G+4 फ्लोर्स में लिफ्ट इंस्टॉलेशन मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ प्राइवेट डेवलपर इसे बना रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो यहाँ और फ्लोर भी चूंकि 12 या 12 से ज़्यादा फ्लोर हैं तो यहाँ लिफ्ट मैंडेटरी हो जाता है। तो लिफ्ट की फैसिलिटी आपको हरियाणा के ग्रुप हाउसिंग, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मिल जाती है। कमर्शियल, जी हाँ, कमर्शियल हर सेक्टर के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है उसमें पहले 4% था, फिर 8% कमर्शियल अलाउ किया गया डेवलपर को कि डेवलपर उतना कमर्शियल सेल कर सकता है। तो वो जो कमर्शियल डेवलपर सेल करता है उस कमर्शियल के एवज में डेवलपर को मेंटेनेंस करनी होती है। और यहाँ मेंटेनेंस में कुछ ग्लिचेस हैं, जैसा मैंने बताया ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उन ग्लिचेस को भी आप एक बार ज़रूर देख लें कि आपको समझ में आएगा कि कमर्शियल जो मिल रहा है वो डेवलपर को उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कमर्शियल स्पेस की। तो डीडीए के अंदर जनरली सेक्टर के जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ जाके आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो डेली नीड्स की बहुत सारी आइटम और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती है बेसिकली, वो सब आपको ग्रुप हाउसिंग, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है, जो कि दिल्ली में डीडीए स्कीम्स में कई जगहों पे वो नहीं मिल पाती है। कम्युनिटी हॉल, गुरुग्राम में जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की स्कीम्स हैं, चाहे वो गुरुग्राम या फरीदाबाद, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कम्युनिटी हॉल का भी प्रोविज़न होता है। पर डीडीए के अंदर ऐसे प्रोविज़न्स बहुत कम मिलते हैं। तो ये डिफरेंस ज़रूर रहेगा। और लोकेशन चूँकि वो दिल्ली है और ये हरियाणा है, ये आपके वर्क स्पेस से कितनी दूर है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को आप ज़रूर कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक कंपैरिजन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया कि आप हमें कंपैरिजन करके बताएं, तो मैं इसीलिए ये एग्जैक्ट कंपैरिजन लेकर आया हूँ। तो ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आपके जितने मिलने वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम डीडीए में अप्लाई करें, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ और इस स्कीम का एग्जैक्ट कंपैरिजन कर पाएँ। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको इमीडिएटली सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।